अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। इसका आखिरी टॉपिक रह गया है जिसका नाम है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि एक एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी कोई ख़ास सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है। हर तरह एक ही एंजाइम हर तरह के मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क नहीं करता। तो वो क्या चीज़ है जो कि एंजाइम को स्पेसिफिक बनाती है टू अ सबस्ट्रेट? वो क्या चीज़ है जो कि एंजाइम्स को रिकॉग्नाइज करवाती है कि भाई यही मेरा सबस्ट्रेट है, मैं हर तरह के मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क नहीं कर सकता। तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। बुक के अंदर दिया हुआ है मोर देन 1000 एंजाइम्स, देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम्स और हर एंजाइम का अपना कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, ठीक है। एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करता। एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम के रिएक्शन में टांग नहीं अड़ाता। हर किसी का अपना एक रिएक्शन, हर किसी का अपना एक सबस्ट्रेट है और हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ काम रखता है, दूसरे एंजाइम के रिएक्शन के अंदर नहीं घुसता। हमने इसमें डिस्कस करना है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम को अपने ही सबस्ट्रेट तक महदूद करके रखते हैं और वो दूसरे के ऊपर काम करने से उसे रोकते हैं। एक चीज़ तो आपने मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम से देखी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम से देखी, वो था ज्योमेट्रिक शेप। हमने दोनों थ्योरीज के अंदर देखा कि जो एक्टिव साइट है उसका शेप कुछ हद तक, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही, लेकिन कुछ हद तक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, सबस्ट्रेट के शेप के। थोड़ा बहुत चेंज भी हमने आते हुए देखा, बट एक चीज़ जो है जो कि रेगुलेट करती है एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को, एंजाइम और सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग को, वो है ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। मैच अगर करेगा, मिलता जुलता शेप होगा अगर एक्टिव, अगर ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ठीक है, और इसके सामने 3 सबस्ट्रेट जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका शेप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो इसका रिएक्शन होगा, इन दोनों का रिएक्शन नहीं होगा। तो एक चीज़ जो बहुत सिंपल सी है जो इतनी देर से हम देखते हुए आए वो है ज्योमेट्रिक शेप। तो ज्योमेट्रिक शेप जो है ना वो एंजाइम को रेगुलेट करता है, सबस्ट्रेट का जो शेप है वो रेगुलेट करता है और उससे जो है वो एंजाइम को पता लगता है कि भाई ये वाला मेरा सबस्ट्रेट है और ये दोनों मेरे सबस्ट्रेट नहीं है, क्योंकि इनका शेप एक्टिव साइट के शेप से शेप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। सेकेंड चीज़ जो है, हमें पता है कि एंजाइम जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है और अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। शायद नहीं, बायोलॉजी के अंदर, इस बायोलॉजी के अंदर तो इतना नहीं दिया हुआ। अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर कुछ एसिडिक टाइप होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं, कुछ न्यूट्रल होती हैं। तो इन डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड के ऊपर डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक चीज़ ज्योमेट्रिक शेप है जो कि रेगुलेट करती है एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को। दूसरी चीज़ है चार्जेस। डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो हैं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके ऊपर भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। कुछ चार्जेस सबस्ट्रेट के ऊपर भी होते हैं। तो ये चार्जेस भी रेगुलेट करते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। आपको पता है सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस जो है ना ये भी बेसिकली रेगुलेट करते हैं कि कौन सा एंजाइम जो है ना वो किस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना सकता है, किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है और किसके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई जो कि एंजाइम को स्पेसिफिक बनाने में विद द सबस्ट्रेट हेल्प कर रही हैं। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है टाइप ऑफ बॉन्ड। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अमाइनो जो प्रोटीन्स है वो बनी होती है अमाइनो एसिड से। तो दो अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं और उससे इन्हें पता लगता है कि भाई ये इनका सबस्ट्रेट है और दूसरा जो है वो इनका सबस्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम की, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो रिकग्नाइज करेगा कौन से बॉन्ड को, वो पेप्टाइड बॉन्ड को रिकग्नाइज करेगा। इसी तरह से उसे पता लगेगा कि भाई ये जो सबस्ट्रेट है ये मेरा सबस्ट्रेट है और मैंने इसके ऊपर काम करना है। अगर उसके सामने आप कार्बोहाइड्रेट को रख दें तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को रिकग्नाइज नहीं करेगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को फॉर एग्जांपल पेप्सिन की अगर हम बात करें तो पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को, ठीक है। तो पेप्सिन इसे रिकग्नाइज करेगा। इसे कौन रिकग्नाइज करेगा? इसे अमाइलेज रिकग्नाइज करेगा, जो कि एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है, ठीक है। सिमिलरली लाइपेज जो एंजाइम है वो लिपिड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जो ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें रिकग्नाइज करेगा। तो ज्योमेट्रिक शेप है एक चीज़ जो कि
ज्योमेट्रिक शेप है एक चीज़ जो कि एंजाइम्स को रेगुलेट करती है, एंजाइम को अपने सबस्ट्रेट तक महदूद रखती है। दूसरी चीज़ चार्जेस हो गए, और तीसरी चीज़ हमारे पास हो गई डिफरेंट टाइप के बॉन्ड। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनके अंदर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल कह लें, वो उसकी पहचान होता है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर हमारी पहचान हमारा चेहरा होता है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि उसकी पहचान होते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH लगा हुआ है तो ये शो करता है कि ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर हमने देखा था COOH, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइनो NH2 जो है ये कहलाता है अमाइनो ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे उन्हें पता लगेगा कि भाई ये मेरा सबस्ट्रेट है, मुझे इसी के ऊपर काम करना है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम नहीं करना। ठीक है जी, तो एंजाइम को ये चीज़ें हैं जो कि उन्हें अपने सबस्ट्रेट तक महदूद रखती हैं। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स, एक को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर, एक एक्स्ट्रा सेलुलर। बहुत आसान है। इंट्रासेलुलर वो है जो सेल के अंदर, देखें एंजाइम बनता कहाँ है, सेल के अंदर बनता है। एंजाइम मैंने बताया ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है उसकी होती है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो एंजाइम सारे के सारे बनते सेल के अंदर ही हैं। अब अगर एक एंजाइम सेल के अंदर बना है और बनने के बाद वो काम भी सेल के अंदर ही कर रहा है, ठीक है, इस सेल के अंदर बना है और इसी सेल के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं इंट्रासेलुलर। और अगर ये सेल से बाहर आ गया और सेल से बाहर आकर काम कर रहा है तो ये एंजाइम कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम की एग्जांपल क्या है, ATPase। हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं ATP, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी होती है। बॉडी के पास जब एनर्जी एक्स्ट्रा होती है तो इसको दे दी जाती है, और जब किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो इससे ले ली जाती है। तो ATPase, देखिए ये जो ASE है ना, ये शो करता है एंजाइम को। हमने इससे पीछे देखा था अमाइलेज, ठीक है, तो जिसके आखिर में भी ASE लगा हुआ होता है, ये एंजाइम को शो करता है। तो ATPase वो एंजाइम है जो ATP को ब्रेक करेगा। ATP जब ब्रेक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर। इनिशियली इसमें 3 फॉस्फेट थे, ट्राईफॉस्फेट, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फेट वाले मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं डाईफॉस्फेट। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर नंबर पता नहीं कौन सा है, बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। तो ATPase जो है ना, ये सेल के अंदर काम कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है इंट्रासेलुलर एंजाइम की। सिमिलरली साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ये भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अदद सिस्टम लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर ये एंजाइम काम कर रहा होता है। तो ये सारे ये दोनों जो है ना, ये सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो ये इंट्रासेलुलर की एग्जाम्पल है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जाम्पल क्या है भाई, आपका जो पेप्सिन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर की एग्जाम्पल है। बनता कहाँ है, स्टमक के सेल के अंदर बनता है, लेकिन उसके बाद ये सेल के अंदर बनने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टमक, ठीक है, अब ये स्टमक का एक सेल है, इस सेल के अंदर ये बना एंजाइम, लेकिन ये एंजाइम काम यहाँ नहीं करेगा क्योंकि खाना यहाँ पड़ा है सेल के बाहर, ठीक है, एक कैविटी है जिसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये एंजाइम बाहर आएगा और बाहर आकर इस खाने को तोड़ेगा। तो ये पेप्सिन सेल के अंदर बनने के बाद सेल से बाहर आ जाता है और वहाँ आके काम करता है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। लाइपेज जो कि पेनक्रियास से आता है, तो बनता पेनक्रियास के सेल के अंदर है, लेकिन फिर वहाँ से आकर इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये पेनक्रियास है, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे पेनक्रियास है, इससे एक पाइप निकलता है जो कि इसमें खुलता है। तो बना यहाँ के सेल ने बनाया, लेकिन बनने के बाद यहाँ से आ गया वो इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ आकर खाने को डाइजेस्ट करता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है।